पकड़ लो तो कोई बात बने तेरे बगैर समझिया नहीं जाए तुम्हारे पास पकड़ लो तो कोई बात बने तेरे बगैर समझिया। न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा बोलिए बाल मुकुंद भगवान की जय हो। एक परिचय आप लोगों को प्रथम दिन से होना था, वो नहीं हो पाया। अपने संगीतकार लोग सब खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के गायन वादन के एक्सपर्ट लोग हैं, शास्त्रीय संगीत वाले हैं। तो अभी वर्तमान में अनेकों कार्य में लगे हुए हैं। आज एक और विशेष अनुभूति के सज्जन आने वाले हैं, उनका भी प्रसंगानुकूल भजन ले सुनेंगे। तो ये थोड़ा सा संगीत के कुछ पुटों का आनंद लेना चाहते हैं। इनके लिए साधुवाद है हमारे संगीत टीम को, बहुत शुभकामनाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गोपियां विरह से व्यथित हैं। कन्हैया उद्धव को कहने लगे कि हे उद्धव, तुम ब्रज में जाओ और जा करके समझाना
उन तक मेरी बात पहुंचाना। जा करके समझाना कि धैर्य रखें, आत्मज्ञान का कुछ उपदेश करना। उद्धव जी कन्हैया की बात को मान करके ब्रज जाने की तैयारी करें। उद्धव कौन है? भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा। पुराणों में वर्णन आता है कि उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य थे। देवगुरु बृहस्पति का शिष्य उद्धव, वो कितना ज्ञानी होगा। परमात्मा श्री कृष्ण उसके ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं कि उद्धव जाना और गोपियों को समझाना। उद्धव जी निकल पड़े ब्रज की यात्रा में। ब्रज की यात्रा में उद्धव जी निकल पड़े। ब्रज में जब कोई भी आता था, गोपियां राह देखती रहती थी, कहीं हमारे मधुसूदन तो नहीं आ रहे। दूर से देखने से गोपियों को लगा कि कोई ना कोई तो आ रहा है। मार्ग में धुएं का गुबार उठा हुआ है, तो कोई रथ तो है जो आ रहा है। प्रतीक्षा रहती है गोपियों की, हमारा छलिया श्याम सुंदर जो हमको छल करके चला गया है वो आ जाए। उद्धव की एक विशेषता, उद्धव जितना भगवान श्री कृष्ण के मित्र है, उतना ही उनके जैसा प्रभाव उनका है। ये भी वृष्णिवंशी यादव ही है उद्धव, और देखने में श्री कृष्ण के समान लगते थे। ऐसे ही घुंघराले बाल उद्धव के, ऐसे ही जितनी ऊंचाई कन्हैया की उतनी ऊंचाई इनके, चाल ढाल भी उद्धव के श्री कृष्ण जैसे थे। अंतर केवल इतना था कि कन्हैया पीतांबर पहनते थे और उद्धव नीलांबर पहनते थे। अभिनंदन। विशाल के रथ को आते हुए देखा, गोपियों को लगने लगा कि अरे हमारे श्याम सुंदर आ गए क्या। गोपियां दौड़ करके रथ के पीछे पीछे भागने लगी। आ गए कन्हैया आ गए, गोपियों आ गए। जितनी गोपियां घर में थी सब दौड़ करके बाहर आ गई, सब दौड़ करके बाहर आ गए। रथ के पास जाकर के देखा, अरे कन्हैया ने आज भी हमको छल दिया। हमारे प्राणनाथ श्री कृष्ण ने आज भी हमको छल दिया। देखो तो देखो, ये तो मधुसूदन जैसा लगता है, किंतु है नहीं। गोपियों की दशा देख रहे हो तो, अरे कोई कितना पागल रहता है। ये विरह कैसे जी पा रही है गोपियां। गोपियों की आंखों में आंसू है। आप कौन है भैया? आप कौन है महात्मा जो हमारे श्री कृष्ण जैसे दिखते हो? क्या आपने कन्हैया का कुछ समाचार लाया है? हमारे श्याम सुंदर कब आएंगे? हम तो राह देखते देखते प्राण न त्याग दे, इसकी चिंता है। गोपियों की दशा इतनी विरह व्याकुल है, व्यथित है गोपियां। अभिनंदन। गोपियों की विरह दशा को देख करके उद्धव की आंखों से आंसू आ गए कि कन्हैया कोई कैसे तेरे बिना रह रहा है, तू इतना अच्छे से कैसे रह रहा है मथुरा में। ये गोपियां तो अब तक प्राण भी छोड़ने वाली है। उद्धव कहने लगे, हे गोपियों सुनो सुनो सुनो, मैं तुम्हारे कन्हैया का संदेश लेकर के आया हूं। गोपियों ने कहा, कन्हैया क्यों नहीं आए? उद्धव कहने लगे, कन्हैया ने मुझे कुछ संदेश भेजा है।
और कहा है कि वो शीघ्र आने वाले हैं। सुनो गोपियों, इस शरीर का ध्यान रखो। इस शरीर के भीतर जो बैठा आत्मा है ना, वही परमात्मा है, उसे ही तुम कृष्ण मानो। गोपियों के बीच उद्धव अपना ज्ञान बखारने लगे, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करने लगे। गोपियां रोने लगी और हाथ जोड़ लिया, हे उद्धव, तुम हमारे मन की दशा नहीं जान सकते। अरे हमारे मन में केशव के लिए क्या है, हमारे प्राण धन है, आप ज्ञान का उपदेश दे रही हैं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, तुम कैसे जान पाओगे। है उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी है, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है। उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी है, हम प्रेम दीवानी
जय हो परमेश्वरी महारानी जय हो। गोपियों और उद्धव के बीच बहुत सुंदर संवाद हुआ। श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो ज्ञान से नहीं प्रेम से प्राप्त करना होगा। बोले परमात्मा श्री कृष्ण प्रेम से खींचे चले आते हैं। आप देखिए जहां के कण कण में कन्हई है, ऐसे मथुरा वृंदावन की पवित्र भूमि पर वहां ज्ञानियों का नहीं प्रेमियों का बस है। विदेश में रहने वाले लोग भी आकर के राधे 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 करके कन्हैया को प्राप्त कर लेते हैं। कभी जाइए वृंदावन मथुरा, भारतीय तो मिलते ही है, विदेशी पहने भी वहां पर मिलेंगे और भारतीय परिधान में मिलेंगे। आश्चर्य लगता है देख करके कि जो पश्चिम के देश के लोग हैं उन्होंने हमारी संस्कृति को स्वीकार कर लिया है और हम लोग आधुनिकता में बहते चले जा रहे हैं। बंधुओं, परमात्मा श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो प्रेम की डोरी से ही उनको हम बांध सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। उद्धव गोपियों के बीच संवाद हुआ। उद्धव जी लौट आए और कन्हई को कहा, हे केशव, आज हमने देख लिया तेरे प्रेम में कितनी शक्ति है। मेरा सारा का सारा ज्ञान एक तरफ और तेरी प्रेमा भक्ति एक तरफ। बोलो प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की। महाराज परीक्षित को सुखदेव जी अनेक दिव्य लीलाओं का अनुसरण करा रहे हैं। सुखदेव जी बताने लगे, अस्ति प्राप्तिश्च कंसश्च महिष्यो भरतर्षभ। हे भरतर्षभ परीक्षित,